हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं जो आपकी 2024 में होने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। प्रश्न में पूछा है कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो कौन सी दूसरी राज्य भाषा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। भोजपुरी को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा बनने का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, मराठों और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन बी होगा मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, या फिर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। अगर किसी को पता हो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। प्रश्न में पूछा गया है भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन था। आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोलवेता। कौन था? ये एक गणितज्ञ था या खगोलवेता था, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैन मत। क्या हो जाएगा? जैन मत। ये दोनों क्या हैं? जैन मत से रिलेटेड हैं, जैन धर्म के हैं। किस धर्म के हैं श्वेतांबर और दिगंबर? जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश जो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरण कहाँ पड़ती। हमारी पृथ्वी अभी एक साइड झुकी हुई है, अगर ये झुकी न होती तो सूर्य की किरण कहाँ पड़ती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। प्रश्न में पूछा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका सही जवाब होगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। और ये कहाँ पर है परियोजना? तो आंध्र प्रदेश में है। अगर प्रदेश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखें। आंध्र प्रदेश राज्य है, कृष्णा नदी है, और परियोजना कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना। अगला प्रश्न है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्रिटिश पाउंड। इंग्लैंड या ब्रिटिश में क्या चलता है? पौंड चलता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पौंड चलता है। तो ये रुपए की तुलना में इसकी सबसे ज़्यादा क्या है? इसका सबसे ज़्यादा ब्रिटिश पाउंड का मूल्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है।
भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? आपके ऑप्शन दिए हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। तो कितने वर्ष के बाद की जाती है जनगणना? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? हमारे घर पे जो फ्रिज होते हैं उनमें कौन सी गैस द्रव के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दिए हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए अमोनिया। कौन सी गैस होती है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है या फिर कहाँ बनता है? पैदा होने का मतलब कहाँ इसका निर्माण होता है या फिर कहाँ बनता है पित्त रस हमारे शरीर में? आपके ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या गुर्दा। शरीर के किस भाग में या किस अंग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यकृत। अगर ये पूछा जाए कि शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है या फिर पित्त रस का कहाँ पर निर्माण होता है, तो यकृत में पित्त रस बनता है। लेकिन एकत्रित कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है? यकृत में तो बन लिया, लेकिन जो एकत्रित होता है पित्त रस निकल के, वो कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। ये प्रश्न दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं, निर्माण कहाँ होता है और कहाँ पर एकत्रित होता है पित्तरस। तो पित्ताशय में पित्तरस एकत्रित होता है और यकृत में इसका क्या होता है? निर्माण होता है पित्तरस का। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। किससे जुड़ा है? ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्रश्न पूछा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था ये नारा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताई थी कि रुपए से ज़्यादा किस विदेशी मुद्रा की सबसे ज़्यादा मूल्य है, तो वो किसका था? पौंड का। पौंड कहाँ चलता है? ब्रिटेन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पौंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? बुध, फिर शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण वरुण। ये हैं 8 ग्रह हैं। तो इसमें कितने मिल रहे हैं? देखिए इसमें कितने हैं अभी। शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह के बाद में कौन सा आता है? शनि ग्रह आता है। मैंने कोई क्रम नहीं बताया, इधर उधर बता दिया है। तो शनि ग्रह आएगा। शनि ग्रह हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, और मंगल बता ही दिया। तो इसमें कौन सा बचा? और हाँ, पृथ्वी ग्रह भी हो गया। तो वे बुध है, बृहस्पति है, शनि है, तो क्या बचा? सूर्य। सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये ग्रह नहीं है। इसमें 3 ग्रह हैं, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह। सूर्य क्या है? तारा है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल गेट्स को। किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रश्न में पूछा है 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपया जो होता है, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के नोट पर कौन करते हैं? जो आरबीआई बैंक है,
आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं। कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है? 50 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो कौन हो जाएंगे? रिजर्व बैंक के गवर्नर। 1 रुपए के पर भी करते हैं और किस पे करते हैं? 50 रुपए पर भी करते हैं। सॉरी मैंने एक गलत बता दिया। 1 रुपए के नोट पर 1 रुपए के नोट पर कौन करता है? वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं। कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव करते हैं। जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो करते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन 1 रुपए से जितने भी बड़े नोट होते हैं, 1 रुपए से जितने भी ज़्यादा के नोट होते हैं, उन सब पर कौन साइन करता है? वो करते हैं गवर्नर। किसके? आरबीआई बैंक के या रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। वो 1 रुपए से अधिक वाले नोटों पर हस्ताक्षर करते हैं और 1 रुपए वाले नोट पर वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। इतना याद रखें। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता है? तो कहाँ बनता है लाल रक्त कण? क्या? आरबीसी। कहाँ बनती हैं? आरबीसी। कहाँ बनते हैं ये बनती हैं अस्थिमज्जा में। कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में। याद रखें, ये प्रश्न पूछा जाता है, बायोलॉजी का है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अस्थिमज्जाओं में। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? प्रश्न में पूछा है, ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है जो हर मनुष्य उस रक्त वर्ग से खून ले सकता है या ब्लड ले सकता है, वो सबको दे सकता है? तो ऐसा कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रक्त ओ। कौन सा है? सॉरी, वर्ग ओ हो जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप के नाम से याद रखो आप, ओ। ओ लो। ओ कहता है हमसे ब्लड लो, मतलब ये सबको दे सकता है। तो ओ, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कितना होगा? ओ होगा, उस व्यक्ति से हर व्यक्ति ब्लड ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ओ वाला हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? प्रश्न फिर से देख लीजिए, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? हम जो अपनी किचन में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी हुई आती है? तो किस रूप में आती है? उसने ये नहीं पूछा कौन सी गैस आती है, वो कह रहे हैं कुकिंग गैस क्या है। उन्होंने उस गैस का नाम दे दिया है कुकिंग गैस। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, एक घोल है या ठोस है या फिर गैस है या फिर द्रव है। तो क्या है वो? गैस के रूप में आती है। किसके रूप में आती है वो? तो वो आती है द्रव के रूप में। किसके रूप में आती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव के रूप में आती है। ठीक है, अगर आप सिलेंडर को हिला के देखते हो तो उसमें पानी की तरह कुछ बजता है या नहीं? और द्रव किसे कहते हैं? जो पानी के रूप में हो, जो पतला हो, वही तो द्रव होता है। तो जब उसको हिला के देखते हैं सिलेंडर को तो पानी की तरह उसमें कुछ बजता है, लेकिन गैस इस तरीके से नहीं बजेगी। तो वो याद रखना, हम लोग उसको बोलते गैस है लेकिन उसका रूप क्या होता है? द्रवीय रूप होता है, द्रव के रूप में भरी होती है उसमें। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न में पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल कहाँ होता है? तो राज्यपाल राज्य में होता है। कहाँ होता है? और जो राज्य की विधानमंडल होती है वो किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन आती है। और संसद में क्या होती है? सॉरी, केंद्र में क्या होती है? संसद, जो किसके अधीन होती है? उस संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा और राष्ट्रपति भी आता है संसद में, और राज्यसभा होती है। और जो कार्यपालिका बोलते हैं उसको, केंद्र में क्या होती है? कार्यपालिका, और राज्य में क्या होती है? विधानमंडल होता है। विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, इतना याद रखें। और वो राज्यपाल के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला प्रश्न है,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर हमें भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए तब हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो उसकी उम्र दी गई है 25 वर्ष। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता मांगी जाती है वो होता है कि लोकसभा का क्या रहा हो, वो अध्यक्ष रहा हो। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए भी हमें कितनी उम्र चाहिए होती है? 25 वर्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा तब उसे 25 वर्ष की वहाँ पर रखी गई है एलिजिबिलिटी। तो वही क्या रखी गई है? प्रधानमंत्री के लिए उम्र रखी गई है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अध्यक्ष नहीं, सदस्य बोल सकते हैं आप। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, 5 वर्ष और ज़्यादा कर दी। अब लोकसभा के लिए चाहिए 25, राज्यसभा के लिए चाहिए 30। अब राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 30 से ज़्यादा क्या होता है? 5 वर्ष और जोड़ दो तो 35 वर्ष। ऐसे याद रखो, लोकसभा और प्रधानमंत्री के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखें, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेरी बेरी। यहाँ ऐसे याद रख लें, ये आ रहा है बी और बेरी बेरी। सूखा रोग किससे होता है? सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, कैल्सीफेरॉल। रतौंधी किससे होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। बेरी बेरी किससे हो गया? वो बता ही दिया, विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। बचा क्या? टीबी। तो ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, अगला प्रश्न है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।